यह एक रणनीति थी। पहले शत्रु को भयावहता दिखाओ और फिर उसे अपने पक्ष की ताकत और भरोसा दिलाओ। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष के भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बताता हूँ जो कि मेरी सेना के नेता है। अब हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। दुर्योधन अब पांडवों की सेना का जिक्र करने के बाद गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान अपनी सेना की ओर आकर्षित करना चाहता है, ताकि वह पांडवों की तुलना में कौरवों की सेना को भी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली समझे। इसलिए वह द्रोणाचार्य को आदर पूर्वक संबोधित करता है, हे द्विजोत्तम अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण। अब मैं आपको हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बताता हूँ, ताकि आप यह जान ले कि हमारी सेना भी शक्तिशाली है। अब हम इसका गूढ़ार्थ देखते हैं। तो इस श्लोक में दुर्योधन की मानसिकता का गहरा चित्रण मिलता है। दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य का झुकाव पांडवों की ओर है। वे उनके प्रिय शिष्य हैं और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। इसीलिए सबसे पहले पांडवों की सेना, उनके बल और उनके शत्रुओं का वर्णन किया। यहाँ यह दिखाता है कि पांडवों की शक्ति को देखकर द्रोणाचार्य को सावधान होने का इशारा कर रहा था। जब उसे लगा कि वह पर्याप्त मानसिक दबाव बना चुका है, तब वह द्रोणाचार्य को अपने पक्ष की ताकत दिखा रहा है, ताकि द्रोणाचार्य की निष्ठा पूरी तरह पक्की हो जाए और वो ये जाने कि उसकी सेना न केवल संख्या में अधिक है, बल्कि उसमें ऐसे योद्धा है जिनको वो अपनी शक्ति का आधार भी मानता है। यह एक रणनीति थी। पहले शत्रु को भयावहता दिखाओ और फिर उसे अपने पक्ष की ताकत और भरोसा दिलाओ। अब इसका संबंध देखते हैं। इस श्लोका का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की शक्ति, विस्तार और रणनीतिक नेतृत्व के बारे में बताता है। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोग आपको प्रभावित करने के लिए कई तरीके अपना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले जो श्लोका है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।